व्हाइट हाउस की तस्वीरें आपने देखी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन आपने सुना। कई अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि किस तरह से दोनों देशों की दोस्ती प्रगाढ़ हो रही है, और साथ ही डॉक्टर जिल बाइडेन के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब से वो यूएस के दौरे पर आए हैं, डॉक्टर जिल बाइडेन ने पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लिया हुआ है कि किसी भी छोटी बड़ी चीज की परेशानी नरेंद्र मोदी को ना हो। इसके अलावा उन्होंने उस द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र किया जो यूएस के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई, जिसमें कई अहम समझौतों को लेकर बातचीत हुई और कितनी सफल वो बातचीत रही उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा जब लास्ट टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई थी, अब जो पिछली मुलाकात थी, उसमें एक बात जो बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कही गई थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी भारत यात्रा को लेकर जो आपको न्योते रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम भी डिनर में शामिल होना चाहते हैं, हम भी उस डिनर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया जा रहा है, तो आपने वो फुलफिलमेंट पूरा कर लिया होगा। यानी कि उस वक्त जो बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा गया था कि इतने लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमारे पास उन्हें अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे में इसी बात का जिक्र करते हुए ऑन अ लाइटर नोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे लोग जो आपको रिक्वेस्ट भेज रहे थे आज वो यहां पर मौजूद होंगे, आपने उनके लिए जगह बना ली होगी। इसके अलावा उस बात का भी जिक्र किया जो 2014 में हुई थी, जब एक बैंक्वेट का आयोजन किया गया था जो बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और उस दौरान जब यूएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वो नवरात्र के उपवास पर थे और सबकी अपनी अपनी रिलीजियस मान्यताएं हैं। उपवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्न का सेवन नहीं करते हैं। ऐसे में इस बात को लेकर जो बाइडेन बड़े चिंतित थे और उसी चिंतित पल में उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप कुछ खा लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस दौरे की जितनी भी शिकायतें थी उनको मैं आज दूर करूंगा, क्योंकि आज स्टेट डिनर में मैं मौजूद हूं, मेरा उपवास नहीं है, और उस वक्त जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ खा लूँ, आज मैं भरपूर खाऊंगा। इसके अलावा जो भारत के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दोनों के बीच यानी कि यूएस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इतनी लंबी बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सारे सौदों पर हस्ताक्षर हुए। जो हमारी टीम है वो नोट्स लेते लेते थक गई होगी, लेकिन हमारी बातचीत खत्म नहीं हो रही थी। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष कितने कंफर्टेबल हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है। मोदी और बाइडेन की जो बायलैटरल टॉक हुई उसमें डिफेंस को लेकर चर्चा हुई, डिफेंस डील को लेकर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, अक्षय ऊर्जा को लेकर चर्चा हुई, और किस तरह से जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो निवेश के लिए भारत का रुख करेंगी, और डिफेंस को लेकर जो डील्स हुई हैं वो यूएस में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगी वहां के लोगों के लिए। स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संबोधित किया वहां मौजूद तमाम लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पहुंचे थे। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं, और साथ ही जो बाइडेन ने ये कहा कि कैसे पीएम मोदी के कार्यकाल में अमेरिका और भारत के रिश्ते गहरे हुए हैं। 20 साल पहले सीनेट के विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सबसे करीबी दोस्त और साथी बन गए तब दुनिया एक सुरक्षित जगह होगी। राष्ट्रपति के रूप में मेरा यह मानना आज और भी अधिक सार्थक है। जिल और मैं, प्रधानमंत्री जी, आज आपके साथ एक अद्भुत समय हमने बिताया है और इस उत्पादक यात्रा के दौरान, और आज रात एक उपयुक्त तरीका है हमारी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के महान बंधन का उत्सव मनाने के लिए जो लंबे समय तक रहेगा।
तो जो बाइडेन को भी आपने सुना, जो बाइडेन ने इस दौरान कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में आए हैं तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत, कितने प्रगाढ़ हुए हैं। 1800 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला कॉन्सुलेट यूएस की तरफ से खोला गया था वो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में खोला गया था, और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे ने अपनी जो पढ़ाई की है वो भी यूएस से की है। इस बात का जिक्र करते हुए जो बाइडेन ने यह कहा कि जो नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो जिस तरह से ये पूरा संबोधन जो बाइडेन का रहा वो दर्शाता है कि भारत और अमेरिका का इतिहास जो है उसमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितना जुड़ाव है। और साथ ही ये संबोधन ये भी दर्शाता है कि जो बाइडेन ये समझते हैं कि भारत के लिए उसका इतिहास, उसकी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, और जो भारत देश है वो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को आगे लेकर चलता है। और इसीलिए इन सारी बातों का जिक्र जो बाइडेन ने अपने इस पूरे जो संबोधन उन्होंने दिया वहां मौजूद लोगों को उसका जिक्र किया। अब कौन कौन इस स्टेट डिनर में पहुंचा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजनेस टाइकून महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा पहुंचे हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी पहुंचे हैं, इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं एम नाइट श्यामल वो पहुंचे हैं, सीईओ गूगल के सुंदर पिचाई अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं। साथ ही इंदिरा नूरी जो पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं वो भी इस डिनर में, स्टेट डिनर में पहुंचे हैं। तो ये वो तमाम भारत के प्रतिनिधि हैं जो इस स्टेट डिनर का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के भी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इस स्टेट डिनर का हिस्सा हैं। और साथ ही दोनों ही देशों के वो तमाम फॉरेन सेक्रेटरीज और अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, खासकर यूएस के लिहाज से बात की जाए, जो इस स्टेट डिनर का हिस्सा है। तो एक बड़ा आयोजन, ग्रैंड आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनर में। और अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे स्टेट डिनर की तो इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है कि उस स्टेट डिनर जिसका आयोजन यूएस की तरफ से किया गया है उसमें भारत की संस्कृति की और जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चीजें हैं, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ट्राई कलर है, उसकी झलक दिखे। अगर आप ध्यान से स्टेट डिनर के हॉल के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऑरेंज कलर नजर आएगा, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर नजर आएगा, पीकॉक ग्रीन कलर नजर आएगा। तो ये सब भारत की संस्कृति, भारत के ट्राई कलर और भारत के राष्ट्रीय पक्षी के प्रतीक और कलर्स हैं। व्हाइट हाउस में डिनर डिप्लोमेसी में खास मेहमान पहुंचे। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप बेहद मजबूत हुआ है। It's a historic visit for both our countries. बहुत ज़्यादा मजबूत है। हिस्टोरिक विजिट इसे करार दिया, ऐतिहासिक विजिट इसे मुकेश अंबानी ने बताया। जब पूछा कि रिश्ते कितने मजबूत होंगे तो डिनर की तरफ अंदर जाते जाते उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों के लिए रिश्ते, ये विजिट बहुत खास है और दोनों ही देशों के इस विजिट से रिश्ते बेहद मजबूत होंगे। ना सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि आप देख रहे हैं कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इस स्टेट डिनर का हिस्सा थे। इसके अलावा सीईओ गूगल के सुंदर पिचाई अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। अब ये अंदर जहां स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है व्हाइट हाउस में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो रंग आपको नजर आ रहे हैं ये इंग्लिश कल्चर के कलर्स नहीं हैं, ये भारतीय रंग हैं। आपको हरा रंग नजर आ रहा है, आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, आपको फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर नजर आ रहा है, आपको फ्लोरेसेंट ब्लू कलर नजर आ रहा होगा। तो ये सारे भारतीय कलर हैं, यानी कि इंडियन ट्राई कलर के रंग हैं। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, आप देखेंगे कि उसके ये सारे रंग हैं, फ्लोरेसेंट ग्रीन जो आप देख रहे हैं, फ्लोरेसेंट ब्लू जो आप देख रहे हैं, ये सारे भारतीय संस्कृति और भारत के रंग हैं। और इस बात का बेहद खास ध्यान रखा गया है डॉक्टर जिल बाइडेन की तरफ से, क्योंकि मेहमान उनके भारत से हैं, तो ऐसे में मेहमान नवाजी में भारत की परंपरा और भारत के प्रतीकों का एहसास होना चाहिए। ये जो आप स्प्रेड आउट देख रहे हैं, यानी कि जो डिनर टेबल्स आप देख रहे हैं मल्टीपल, वहां पर भी बीच में ऑरेंज कलर के फूल लगाए गए हैं और कैंडल्स लिट की गई हैं एज अ सिग्निफिकेंस टू लैम्प। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।